बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेस क्लब वज़ीराबाद और ख़ुसूसी तौर पर सदर प्रेस क्लब वज़ीराबाद इफ्तिखार भट्ट साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी 15 मिनट पहले फ़ोन कॉल पर वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ तशरीफ़ लाए। असल में सेक्रेटरी साहब ने एक सर्कुलर करना था और मेरी तरफ से भी प्रेस रिलीज़ जो है ना वो जारी हुआ। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से पहले मैं दोबारा प्रेस क्लब वज़ीराबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनियादी तौर पर ये जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक करना पड़ी है उसकी वजह यह है कि आज हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब इरफान मंशा साहब ने जो आखिरी फ़ैसला डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद ने किया हमारे कुछ मेंबरान की पटिशन पे, उस पर इन्होंने सर्कुलर करना था। उसके साथ ही मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं एक प्रेस रिलीज़ भी जारी करूँगा। तो उसकी जो वजह है वो वजह यह है कि हम गुज़श्ता 2-3 दिनों से ये देख रहे थे कि मीडिया में कुछ फ़ैसले के हवाले से अबहाम पैदा करने वाली खबरें आ रही थी। सेक्रेटरी साहब ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है उसमें हमने ज़िक्र किया है उन 6 पटिशनर का जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में 2 पटिशनें और डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद के सामने 2 पटिशनें की। उसके नीचे उनका चार्ट बाकायदा हमने लगाया हुआ है कि पहली पटिशन जो है उन्होंने डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 14/9/2021 को की, जो कि उनकी पटिशन खारिज कर दी गई। उसके बाद फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा गए कि उसके खिलाफ पटिशन उन्होंने की 24/9/2021 को, वो भी खारिज होगी। उसके बाद दोबारा वो हाई कोर्ट बेंच के पास गए हाई कोर्ट रिव्यू के लिए और साथ उन्होंने तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दी, वो भी उन्होंने खारिज करके मामला डिस्पोज ऑफ करके उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जब आप गए हैं अब दोबारा उनके पास जाएं। तो उन्होंने फिर दोबारा जो है डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हाई कोर्ट की जो डिस्पोज ऑफ आर्डर में एक ऑर्डर छोटा सा था कि दोबारा उसके साथ रब्ता करें। डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और लाहौर हाई कोर्ट इनके मैटर को काबिल समात नहीं समझते थे, मगर उनका ख्याल था कि एक कारोबारी अदारा है वो तो अपने मामलात को रिजॉल्व करें मुकामी सतह पर। मगर ये पटिशनर जो हैं वो बाद नहीं आए और पटिशनर ने जो पटिशन की थी उसमें नदीम अहमद वड़ाइच, कामरान मास भुट्टा, नदीम अहमद मुगल, मिस्टर सुमान जलील, मिस्टर मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद अयाज महमूद शामिल थे। इनमें से अक्सर जो हैं वो कॉरपोरेट क्लास के उम्मीदवार थे जिनको इलेक्शन में शिकस्त हुई थी। इनमें सिर्फ उस्मान जलील की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो है 259,300। ये पिटीशन इनकी ये थी कि जी सेक्टर स्पेसिफिक एसोसिएशन है पाकिस्तान कट्टी एसोसिएशन, जबकि गुजरांवाला में चैम्बर मौजूद है। हमारी एसोसिएशन का जो मेंबर है वो सिर्फ सेक्टर स्पेसिफिक कटरी का काम करने वाला जो बंदा है वो मेंबर बन सकता है, दूसरा वो चैम्बर में जाके मेंबर बने। इनकी पटिशन ये थी। तो जब डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, आजकल आपको पता है कि सारा इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, जब पटिशनर का रिकॉर्ड देखा तो पटिशनर के रिकॉर्ड के बाद उसने ये देखा कि ये सियालकोट पर जो चार्ज लगा रहे हैं 32 जो मेंबर हैं ये तो खुद भी उसका शिकार हैं। वो काम जो सियालकोट ने किया हुआ है वो तो उन्होंने 2-4 साल में किया, उन्होंने इससे पहले किया हुआ है। तो ये पटिशनर के जो पटिशनर थे इनकी वजह से फिर डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक फ़ैसला दे दिया। उस फैसले के मुताबिक उसमें यह है, द सेक्रेटरी जनरल इज डायरेक्टेड टू इमीडिएटली स्क्रूटनाइज ऑल द मेंबरशिप रिकॉर्ड ऑफ द टीओ इन लाइट ऑफ द फाइंडिंग अबव। Any irrelevant firm are to be removed from the members, restore of the
TO unless they can prove their principal activity in the Qatari sector within 30 days. A compliance report on the matter is to be submitted to the regulator TO. एंड पे लिखा दी मैटर स्टैंड डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली, यानी उसने ये मैटर भी डिस्पोज ऑफ कर दिया, मगर अकॉर्डिंगली सेक्रेटरी जनरल को कहा कि वो इकदाम करें इस पर। अब उसमें प्रिंसिपल एक्टिविटी जो है, पटिशनर जो हैं, मैंने उन पर जो उन्होंने जो अखबारी बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मशकूक वोट जो हैं उसमें मैं बात करूंगा। तो जो रिट पटिशन करने वाला जो ग्रुप था जो कि हाई कोर्ट और ट्रेड डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद के पास गया, और वो फैसला क्या लेके आया, वो फैसला ये है उन पर क्रॉस जो है उसने चार्ज लगा दिया पटिशनर पर। सियालकोट के साथ उसने क्रॉस चार्ज लगाकर ये कहा कि इनके इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो हैं उन पर 2593 जो 100 कोड है ना, सारे अज़ा फीस को शामिल करें 30 डेज में। अगर जो शामिल नहीं करेगा उसको आइंदा के लिए, यानी पिछले सर्टिफिकेट तो हम जारी कर चुके हैं, आइंदा के लिए पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन सर्टिफिकेट ना दे जब तक कि वो, अगर मेरा जब तक उसमें हुक्म दोबारा शामिल ना हो जाए, जिनको हम सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे वो डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास दोबारा जा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब मैंने नीचे अगर आप देखें तो इलेक्शन रिजल्ट जो है ना, एक सर्कुलर जो हमने सारे मेंबरान को किया है, उसका एक एक लफ्ज़ जो है सेक्रेटरी साहब ने अपनी जिम्मेदारी से कानून के मुताबिक डाला है, और ये 450 से 500 मेंबर को हमने सर्कुलर किया है कि वो अपनी जो 259300 प्रिंसिपल एक्टिविटी है या उसमें कटरी सेक्टर ऐड करें और ऐड करके हमें दें। अच्छा, मेरे एक दो दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया कि जी ये सिर्फ सियालकोट को करना चाहिए, तो कल फिर सियालकोट वाले पिटीशन करेंगे कि हमारे मेंबरान का अगर प्रिंसिपल एक्टिविटी कोड ठीक नहीं है तो वो पिटीशन कर देंगे कि इस इलेक्शन में इनका सही नहीं है, हमारा सही हो गया है। तो जो भी इलेक्शन चूँकि 450 वोट हैं उनकी वोट होना है, तो सारे वोटर की प्रिंसिपल एक्टिविटी ठीक होनी है ताकि उनका वोट जो है इंदा इलेक्शन में पूरी तरह, ये नहीं हो सकता कि 10 बंदों का हम ठीक कर दें और 10 बंदे जो ठीक हैं वो कल को जाएं और कहें कि जी 390 जो हैं अब उनका ठीक नहीं, अब इलेक्शन जो है ना रोक दिया जाए, या वो 10 जो है इंदा इलेक्शन सियालकोट वाले लड़े और हम ना लड़ सकें। अब आ जाए इसमें कि अपना जो इलेक्शन रिजल्ट है उसमें हमारा जो पैनल है उसने 42 वोट लिए और महालफीन जो पैनल हैं उसने 18 वोट लिए थे कॉर्पोरेट क्लास के। सियालकोट के चूँकि वोट जो हैं वो सिर्फ कॉर्पोरेट क्लास में दर्ज हैं, 1-2 वोट जो हैं वो एसोसिएट क्लास में हैं। तो सियालकोट से उस दिन सियालकोट का भी इलेक्शन था, सियालकोट का अपना इलेक्शन और हमारा इलेक्शन एक ही दिन था। सियालकोट वाले मेंबरान ने सिर्फ 15 वोट कास्ट किए जो दोनों तरफ कास्ट हुए। अब 15 वोट जो हैं वो सियालकोट के, अगर हमने 32 वोट बनाए हुए थे जैली वोट, तो वो सारे फिर कास्ट होते, तो हमें सियालकोट के वोटों की कोई फिक्र नहीं थी। उनका अपना इलेक्शन था कि कौन आए और कौन जाए। उनकी मेहरबानी है कि वो 15 वोट भी कास्ट करने के लिए आ गए। उन 15 बंदों का जो वोट है, रिकॉर्ड है, हमारे पास है, वो नाम भी हम जारी कर सकते हैं, DGT को भी हमने भेज दिया और ये इलेक्शन रिजल्ट भी हमने दे दिया। यूं मैं आखिर में ये फिक्रा बोलूँगा कि अब हमारा जो मुखालिफ ग्रुप है, जो पटिशनर हैं खास करके, वो इलेक्शन की शिकस्त पर भी शर्मिंदा थे और डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फैसले ने उन्हें मजीद शर्मिंदा कर दिया है। अब अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो दोबारा पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन में अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी ठीक करवाएं। अगर उनमें ज़रा भी कोई हया नाम की चीज़ है तो वो अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी फिर वही रखें जो उनकी माजी में थी। सियालकोट वाले अगर चेंज कराते हैं तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना करवाएं। हमारे 450 मेंबर करवाएं ना करवाएं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर पटिशनर जो है, अब उनकी हया का ये उन्होंने पटिशन की थी, हया का और हलाकी तकाजा है कि वो अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी वही रहने दें और पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन की जान हमेशा के लिए छोड़ दें। उनकी मेहरबानी होगी,
उनकी वजह से हमारा सेक्टर बदनाम हो रहा है। ना उनकी कोई कारोबारी एक्टिविटी है ऐसी कि जिससे वजीराबाद का नाम जो है ना वो रोशन हो। एंड पे सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ।